एक समय था जब ब्रह्मांड में न कोई श्रृंगार था, न ही प्रेम का कोई स्थान। संसार में केवल एक तटस्थ शक्ति थी, महादेव। तप में लीन, ध्यान में स्थिर, जो न किसी से बनते थे और न किसी से जुड़ते। लेकिन फिर प्रकृति ने संकल्प किया उन्हें इस ब्रह्मांड के प्रेम से परिचित करवाने का, और वहीं से आरंभ होती है शिव पार्वती विवाह की अमर कथा। शिव का पहले विवाह सती से हुआ था, दक्ष प्रजापति की कन्या। पर जब दक्ष ने शिव का अपमान किया, सती ने अपने ही पिता के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। शिव टूट गए। उन्होंने सृष्टि से मुंह मोड़ लिया, गहन ध्यान में लीन हो गए कैलाश पर्वत पर। सती का पुनर्जन्म हुआ हिमालय राज की पुत्री के रूप में पार्वती। नन्ही पार्वती बाल्यकाल से ही महादेव को पति रूप में चाहने लगी। उनका मन, उनकी आत्मा सब शिवमय हो चुकी थी। पार्वती को बचपन से ही बताया गया कि शिव गृहस्थ नहीं है, लेकिन उनके प्रेम और तप में कभी कमी नहीं आई। एक दिन उन्होंने मन ही मन ठान लिया, यदि शिव मेरे हैं तो मुझे उन्हें अपने प्रेम से खींच लाना होगा। वर्षों तक उन्होंने केवल सूखे पत्तों पर जीवन बिताया, फिर वो भी त्याग दिए। एक टक शिव का ध्यान किया। देवताओं ने भी उनकी तपस्या देखकर चमत्कृत हो गए। देवर्षि नारद ने कहा, देवी, आपकी यह तपस्या त्रिलोकों में अद्वितीय है। इधर एक राक्षस तारकासुर तीनों लोकों में विनाश फैला रहा था। उसे वरदान मिला था कि केवल शिव और पार्वती के पुत्र द्वारा उसकी मृत्यु होगी। पर शिव तो ध्यान में थे और विवाह का कोई संकेत नहीं था। देवता चिंतित हुए। उन्होंने शिव की समाधि भंग करने के लिए भेजा कामदेव को। शिव की तीसरी आंख खुली और कामदेव जलकर भस्म हो गया। प्रेम का देवता स्वयं प्रेम की आग में जल गया। पर उसी क्षण शिव की नजर पड़ी एक ज्योति की तरह चमकती पार्वती पर। कुछ पल को शिव स्थिर हो गए। शिव ने पार्वती से पूछा, कौन हो देवी जो इतने वर्षों से तप कर रही हो? पार्वती मुस्कुराई और बोली, मैं वही हूं जो पूर्व जन्म में सती थी, आपकी पत्नी, आपकी अर्धांगिनी। अब पार्वती बनकर फिर लौटी हूं, केवल आपको पाने। तुम्हारा तप, तुम्हारा प्रेम मुझे इस संसार से पुनः जोड़ रहा है पार्वती। मैं स्वीकार करता हूं तुम्हें और तुम्हारे इस निश्चल प्रेम। हिमवान और माता मैना ने विवाह की भव्य तैयारी की। देवगण, गंधर्व, यक्ष सभी आमंत्रित हुए। और फिर आया वो दिन जब महादेव ने बारात निकाली। पर यह कोई साधारण बारात नहीं थी। भूत, प्रेत, कंकाल, नाग, राक्षस सब शामिल थे इस अनोखी बारात में। माता मैना भयभीत हो उठी। क्या ऐसे रूप में मेरी बेटी का विवाह होगा? पर पार्वती ने कहा, मां, यही मेरे शिव हैं, सत्य रूप, निर्भिमान, सबसे अलग और सबसे मेरे। देवताओं ने मंत्रोच्चारण आरंभ किया। ब्रह्मा ने आहुति दी। भगवान विष्णु ने कन्यादान किया। भगवान शिव ने पार्वती को वरमाला पहनाई। अब से तुम मेरी नहीं, मैं तुम्हारा हूं। पार्वती, मैं जन्म जन्मांत तक केवल आपकी ही रहूंगी।
आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। समस्त ब्रह्मांड ने शिव पार्वती के मिलन का जश्न मनाया। शक्ति और शिव एक हो गए। संहार और सृजन का संतुलन स्थापित हुआ। शिव ने पार्वती से कहा, मुझे संसार से कभी मोह नहीं था, पर आज तुम्हारे प्रेम ने मुझे मोहित कर दिया। पार्वती बोली, और मेरा जीवन अब तुम्हारे साथ ही पूर्ण है। इस विवाह ने हमें सिखाया, सच्चा प्रेम समय और तप मांगता है। समर्पण और श्रद्धा से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं, और जब शक्ति और शिव मिलते हैं तब संपूर्ण सृष्टि का कल्याण होता है। आज भी हिमालय की वादियों में शिव पार्वती की गाथा गूंजती है। हर कन्या अपने वर में शिव को ढूंढती है, और हर साधक अपने तप में पार्वती को याद करता है। जय शिव शंकर, जय मां पार्वती, हर हर महादेव।